हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अनंत। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा प्रकाश का परावर्तन। देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसी के ऊपर बात करते हैं। देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलते हुए किसी चिकने पृष्ठ से टकरा जाती है, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये मैंने बात लिख भी दी, ठीक है। देखो, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलते हुए किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर एक शब्द आया है कि माध्यम। माध्यम क्या होता है, माध्यम देखो बच्चों क्या होता है माध्यम। माध्यम ये हमारे पास को वायु है, वायु एक माध्यम है, ठीक है। ये हमारे पास एक कांच है, ये हमारे पास एक जल है, ठीक है। अब जब कोई प्रकाश किरण वायु में चलती है तो वायु उसके लिए माध्यम बन जाता है। जब कोई प्रकाश किरण कांच में चलती है तो कांच उसके लिए माध्यम बन जाता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी जल में चलती है तो जल उसके लिए माध्यम बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश जिसमें चलता है वही उसका माध्यम बन जाता है, ठीक है। यानी कि प्रकाश यहाँ पे वायु में चला तो वायु उसके लिए माध्यम बन गया, कांच में चला तो कांच उसके लिए माध्यम बन गया, और जल में चला तो जल उसके लिए क्या बन गया, माध्यम बन गया, ठीक है। ये थी माध्यम की कहानी की माध्यम क्या होता है। जब प्रकाश जिसमें चलता है वो उसके लिए माध्यम बन जाता है, ठीक बात। अब बात करते हैं हम प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन, यही बात देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। एक बात बोली कि भाई चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन। यानी कि चिकना पृष्ठ, कोई चिकना पृष्ठ आप ले लीजिएगा, ये हमने लिया चिकना पृष्ठ लिया, इसको बोलते हैं हम क्या, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये कोई चिकना पृष्ठ है, बस इतना बात ध्यान रखना, इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। जब कोई प्रकाश किरण इससे टकराएगी, कोई प्रकाश किरण आई ऐसे और ये टकरा गई, ठीक है भाई। जब आएगी ये प्रकाश किरण आई, इस पॉइंट से टकरा गई, टकराने के पश्चात जैसे ही टकराई ऐसे ही परावर्तित होगी, ऐसे ही निकल गई, ठीक है बच्चों। एक हमने इस पर अभिलंब डाल दिया, लो भाई हमने अभिलंब डाल दिया, ठीक है। आती हुई किरण को बोलते हैं आपतित किरण, ये होती है आपतित किरण, आपतित किरण, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण, ठीक है। जो टकराई और टकराने के पश्चात जो निकली इसमें से उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। है कि ये परावर्तित हो गई, इसको बोला हमने परावर्तित, परावर्तित किरण, इसको बोला हमने परावर्तित किरण, ठीक है। ये हमारे पास है, हमारे पास अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब, जो हमने इसके ऊपर डाला अभिलंब, ठीक है बच्चे, ये है इसका अभिलंब। अब क्या हुआ, अब ये जो आती हुई किरण है इसको बोला हमने आपतित किरण, इस पॉइंट से टकराई, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में वापस लौट गई, ठीक है। जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में वापस लौट गई, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये कोई हमारा चिकना पृष्ठ था, तो प्रकाश किरण इसके ऊपर आई, वो आकर के यहाँ पर टकराई और टकरा कर ऐसे निकल गई, जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में वापस लौट गई, ठीक है। अब देखो, अभिलंब और आपतित किरण, यानी कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं आई, यानी कि इसे बोलते हैं आपतन कोण, और प्रदर्शित किससे करते हैं, आई से। अब होता है अभिलंब और परावर्तित किरण, यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से, यानी कि प्रदर्शित किससे करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई। यानी कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण जो होता है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखोगे, रखनी है आपको कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण जो प्रकाश किरण जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि परावर्तित होगी, ठीक है। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण आई और उसी कोण पर, जिस कोण पर आई थी उसी कोण पर ये परावर्तित हो जाएगी। मान लेते हैं ये हमारे पास 30 डिग्री के एंगल पर आपतित होती है
और ये 30 डिग्री के एंगल पर ही परावर्तित होगी, यानी कि जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पर ये परावर्तित होगी। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। ठीक बात, एंगल आई किसके बराबर होगा? एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, अब एंगल आई क्या होता है? एंगल आई होता है आपतन कोण। आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। एंगल आर क्या होता है? एंगल होता है आर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों, दोनों आपस में क्या होंगे? दोनों आपस में क्या होंगे? दोनों आपस में बराबर होंगे। जिस एंगल पर आएगी किरण उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, समझ गए? तो ये जो हमारी घटना थी ये थी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही।